तुम अपनी परफॉर्मेंस की बात करो। जी, विश्वास जब तक वो रहे कुछ किया है तब तक कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का अपमान किया। अध्यक्ष महोदय, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बने। अध्यक्ष महोदय, पहली बार जब इस देश में सरकार बने, 2 दिन के लिए हाउस इसी बात पे चलाओ, किसका पत्र किसने क्या लिखा, इनको कहने दो, जवाब फिर हम दे देंगे। कोई खड़ा हो, कुछ बात कहता है। सर मेरी बारी आई, मैं तब बोल रहा हूँ। जी माननीय जी, मेरी बारी आई, मैं तब बोल रहा हूँ। सर मैं निवेदन कर रहा हूँ। सर मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। जब तक बाबा साहब रहे, कांग्रेस पार्टी ने उनकी दुर्गति करके रखी, और जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनी, उस वक्त सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले अगर किसी का सम्मान किया, ख्याल किया, तो मेरे बाबा साहब का किया, भारत रत्न देके। आप कह रहे हो कि बाबा साहब के बारे में नाम ले लेके बार बार भुनाने का प्रयास कर रहे हो। अब वो आपके बहकाई में आने वाले लोग नहीं है, इस बात का ध्यान रखे। और कुछ नहीं किया, कुछ भी किया, एक काम की बात बोल रहा हूं सर। और हमारी सरकार सरदार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तब बनी, तब बाबा साहब के नाम का लुटियन जोन में, जहां राष्ट्रपति भवन है, जहां प्रधानमंत्री भवन है, जहां सभी सांसद नेता रहते हैं, उनके बीच में बाबा साहब का भव्य म्यूजियम बना के सारे देश और जनता के लिए खोला के जाओ और सीखो बाबा साहब के नीतियां क्या थी, शिक्षाएं क्या थी। आप जाके आइए, देखिए ना। आप लोगों ने किया कुछ नहीं, और खड़े होकर बाबा साहब के नाम पर बिना वजह की वाहवाही लूटने का प्रयास मत करिए। हमें कहते हैं अहंकारी, अहंकारी हम नहीं, अहंकारी आपके नेता हैं। और वो नेता जिनका नाम लेकर अभी ये संवैधानिक संस्थाओं को धमका रहे थे कि हमारी सरकार आने दो, हमारी सरकार आने दो, तब हम बताएंगे ये चुनाव आयोग क्या है। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, 50 साल तक भूल जाना। अब मैं निवेदन कर रहा हूं स्पीकर सर, हमें अहंकारी किस बात का बताया गया भाई? अहंकारी तो राजा का बेटा है, जिसने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एक ऑर्डिनेंस पास हुआ, और उस ऑर्डिनेंस पर सर मैं उसी पर बोल रहा हूं। आप अविश्वास लेके आए हैं, मैं उसी पर बोल रहा हूं सर। उसी ऑर्डिनेंस के ऊपर हिंदुस्तान का विपक्ष का नेता जो इनका राजकुमार है, बाहर मीडिया बैठी होती है, उसमें उस ऑडियंस की कॉपी लेके आता है और ऐसे फाड़ के फेंक के कहता है मैं नहीं मानता इसको। इस देश के कानून संविधान को पाड़ने वाला आदमी आज संविधान की कॉपी जेब में रखकर हमें संविधान ना बताए, हमें संविधान ना सिखाए कि क्या संविधान और कैसे चलते हैं। आप बात करते हैं कि हम लोगों ने इस तरह से काम कर दिया। सर मैं एक निवेदन कर रहा हूं, मेरा निवेदन ये कि हमें कहा गया कि आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, अभी कहा शिक्षा का भट्ठा बैठ गया। मैं सुनकर बड़ा आश्चर्य था, मैं चुप बैठा था। सर मैं पूछना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री रही है सम्मानित मेरी सदस्य, वो बताएं कि सरकारी स्कूल का 10वीं का रिजल्ट क्या छोड़ के गए थे। और नहीं पता तो मैं बताता हूं, 31% छोड़ के गए थे, और प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट 54% था सर 10वीं का। हम जब आए, हमने मेहनत की, हमने व्यवस्था परिवर्तन किया, नतीजा यह निकला 31 से 54 पे गए, 54 से 95% आज हमारा रिजल्ट है। ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारी उपलब्धि है। अब बात क्या कर रहे हो? अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और सर बाबा साहब का नाम ले रहे थे, बाबा साहब का स्टैच्यू भी इस हरियाणा की विधानसभा में भाजपा की सरकार ने आने के बाद लगाया। वोट लेना। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, खिलाड़ियों की बात इधर भी करते थे उधर भी करते थे, क्या स्कूली खिलाड़ी वो आगे बढ़े बच्चे हमारे, उनकी डाइट का कभी ध्यान दिया? कभी विचार भी आया? हमारा विचार आया, हमने तय किया कि हमारे बच्चे आगे बढ़ने चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की दूरदृष्टि नीति का नतीजा है सर कि जो प्रदेश स्तरीय खिलाड़ी है उनको 200 रुपया, और जो नेशनल खेल के आया है उसको 250 रुपया प्रतिदिन देना डाइट, ये हमारी सरकार ने तय किया सर।
ये हमारी सरकार की आप अचीवमेंट की बात करें, इतनी है कि मैं बोलता जाऊंगा तो आप थक जाएंगे। आप कितने मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल वो छोड़ के गए थे, कितने बनाए आपने 10 साल में? आपने बनाए 22 और हमने उसमें प्रगति करके हमने उसको 218 तक लेकर गए। ये हमारी उपलब्धि है। आपने कितने कॉलेज बनाए थे, कितनी महिलाओं की आप चिंता कर रहे हो यहाँ पर? हमने अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा की चिंता थी। हमने तय किया कि हमारी बेटियां दूर तक ना जाए, इसलिए 20 किलोमीटर के बीच में एक हम कॉलेज बनाएंगे। हमारे सम्मानित और दूरदृष्टि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का विजन और उसका नतीजा ये कि आज हरियाणा प्रदेश के शिक्षा का ग्राफ भी बढ़ रहा है और एजुकेशन में जो आमूल चूल परिवर्तन हो रहे हैं वो किसी स्टेट में नहीं हुए, हरियाणा में हुए हैं और हरियाणा उसमें नंबर 1 है। मुझे नंबर 1 से बात याद आई सर, मैं चुनाव लड़ा 2014 में। 2014 में जब चुनाव लड़े तो सर हम जिन विधानसभा से चुनाव लड़े, आप भी जिस विधानसभा से चुनाव लड़े, तो उससे पहले एडवर्टाइजमेंट आता था। उस एडवर्टाइजमेंट में हरियाणा नंबर 1 1, हरियाणा नंबर 1 2, हरियाणा नंबर 1 10। और सर मैं जिस विधानसभा से आता हूं, एक पोल कांग्रेस ने लगाया, एक पोल, एक पानी का ट्यूबवेल लगाया, एक कॉलोनी पास किया। अरे वो लोग सड़ रहे थे, मर रहे थे, 3-3 फीट कीचड़ में, मुंह पर नाक पर रुमाल रखकर अगले घर में घुसते थे, खाना नहीं खा सकते थे। ये हरियाणा नंबर 1 था और आज 19 सड़कों पर 100 की स्पीड पे गाड़ी दौड़ती है। ये हमारी अचीवमेंट है। आप बात कर रहे हैं कि भाई क्या अचीवमेंट है? अचीवमेंट की बात सर मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं क्या हमारी किस चीज पे वो तो बात ही देखो, आपका अधिकार है, वो तो आप मुझे बात कहूं आपका, आप कह ही सकते हो। सर मैं एक निवेदन करूंगा, एजुकेशन में तो कभी इन लोगों ने विचार भी नहीं आया, इनका विचार भी नहीं आया और हम उस पर काम करके गए। हमारे विजनरी मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, मैं नाम कोट करके बोलता हूं और बड़े फख्र से अपने मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को भी मैं कहता हूं कि इसी दूरदृष्टि सोच का नतीजा है कि हमने सुपर 100 चालू किया। कभी आपके दिमाग में आया? बोलते हैं कि भी शिक्षा में क्या हुआ है, आपने तो कल्पना भी नहीं की, हम उस कल्पना के भी पार चले गए। सुपर 100 सर, और उस सुपर 100 में हमारे बच्चों ने क्या कमाल किया पता है सर? आप जितनी भी संस्थाएं हैं दूसरी, उन्होंने भी इतनी अचीवमेंट नहीं ली होंगी जितनी हमारी उन गरीब बच्चों ने ली है। जो बात कर रहे थे अभी कि गरीब बच्चे पढ़ते हैं इसलिए स्कूल बंद हो गए, अरे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उन गरीब बच्चों ने धमाल मचा रखी है सुपर 100 में सर, जेई में, एनईटी में, आईआईटी में। सर जो बच्चा इनके राज्य में आईटीआई में एडमिशन लेने की सोच नहीं सकता था, आज वही बच्चा आईआईटी में जाके सर धमाल मचाता है। हमारी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की एक लड़की काजल, उसने सर आईआईटी टॉप किया, बॉम्बे गई, 4 साल उसने आईआईटी करने के बाद गूगल कंपनी वाला है और आज 40 लाख रुपए का पैकेज वो बच्ची हमारी काजल ले रही है। सर इतना ही नहीं है, 100 में से 72 बच्चे सर वो उसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बच्चे आगे बढ़े, वो पढ़े, उसके लिए हमने एक कार्यक्रम चलाया, बुनियाद कार्यक्रम। कभी कल्पना भी की थी कि इस तरीके से भी कभी बच्चों को पढ़ा कर आगे बढ़ाया जा सकता है? सर हमने उन बुनियाद कार्यक्रम के जरिए उन बच्चों को कहा कि आप अपनी तैयारी करिए भैया, 8वीं से ही। जो अमीर बाप का बच्चा है तो कहीं भी पढ़ लेगा, वो कहीं भी अपनी व्यवस्था बना लेगा, मगर हमारा गरीब का बच्चा कहां जाएगा? और गरीब के बच्चे की व्यवस्था अगर किसी ने की तो आदरणीय नायब सैनी जी ने की है। आदरणीय मनोहर लाल जी की सोच थी और आदरणीय नायब सैनी जी ने उस पर मोहर लगाकर उस पर छूट देकर कहा कि आज भी 8000 बच्चे सर सरकार उनको पढ़ा रही है। आज उसके 51 सेंटर हमने पहले खोले थे, अब उसको बढ़ा के 103 किए और 103 करके 8000 बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं। उनकी कोई फीस नहीं, उनको कोई खर्च नहीं और वो बच्चे पढ़ते हैं और पढ़कर जब आगे बढ़ रहे हैं तो इनको दिक्कत हो रही है, इनको नजर नहीं आ रहा है कि हरियाणा कितना बदल रहा है।
इस बदलते हुए हरियाणा के स्वरूप का नतीजा है सर कि हम तीसरी बार सत्ता में और अगली 5 बार की गारंटी भी इस प्रदेश की जनता हमें देने वाली है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने जो जो भी संकल्प लिए, ये झूठ बोलकर वायदे करते थे हम ये करेंगे, डक्का नहीं तोड़ते थे और फिर बोलते हैं, हमें बोलते हैं वो चलने जिसमें 1000 छेद वो हमें बताते हैं कि साहब वोट चोरी हो गया। मैं बिहार में था सर, और बिहार के अंदर मैं एक तारापुर विधानसभा उसमें था, और उस तारापुर विधानसभा में सर एक मिनट, कोई बात नहीं सर, कोई बात सर, मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं तारापुर विधानसभा में था और तारापुर विधानसभा में मैं भाषण देने लगा तो सम्राट चौधरी जी हमारे साथ थे, डिप्टी सीएम, शायद आपका बच्चों के समान है सर, आपके साथ मुलाकात भी हो और पूछना। वहां पे एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा सर हम मजा चखाएंगे। मैंने कहा किसको मजा चखाओगे? कि जो हमें गाली देता है। मैंने कहा तेरे को किसने गाली दे दी यार? कि राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने। मैंने कहा उसने क्या गाली दी? वो कहता है वोट चोर, गद्दी छोड़। अरे वोट मैंने दी, मोदी जी को शान से गद्दी पे ढोल बजा के मैंने बिठाया, वो उनको गाली नहीं दे रहा, हमें गाली दे रहा है। मजा चखाएंगे, और ऐसा चखाया दाही का आंकड़ा भी कांग्रेस का नहीं आया। ये वोट चोरी, अरे वोट चोरी की बात कर रहे हो। मैं एक बात निवेदन कर रहा हूं, उसी बिहार में 65 लाख वोट कटा है, 65 लाख, और 2.5 से 3 लाख की एक विधानसभा होती है, 22 से 25 विधानसभाएं बनती है। एक भी व्यक्ति ना चुनाव आयोग में जाता है, ना किसी अदालत का सहारा लेता है, क्योंकि उसको पता है कि गलत बना हुआ है। मेरे यहाँ पर एक विधायक बैठे हुए हैं, आदरणीय प्रमोद विज जी। मैं प्रमोद विज जी से भी कहूंगा कि जब वो बोले, दिखाए इनको आंकड़ा कि क्या किस तरह से ये वोट चोरी की बात करते हैं। सर कहीं पे नाम नहीं है, पता नहीं है, एक ही जगह की इतनी वोट। सर आप बोल लिए, अब आप बोल लिए, आपके दूसरे साथियों को बोल लेंगे सर। नहीं कोई इसमें कोई नहीं निवेदन सर, अभी यहाँ पे कहा गया आप लोग बोल रहे हैं किसान, आप लोग आधा घंटा बोल रहे हैं सर। नहीं ऐसे नहीं सर ये कहा गया बोलने कि किसान, कि सर ये किसान, हाँ बताएंगे, अभी बताऊंगा ना, अब बैठोगे तो बताऊंगा। बैठो बताएंगे। क्या बोलना क्या नहीं बोलना है, विश्वास पे मैं तय करूंगा, आप तय नहीं करेंगे। मैं तय करूंगा मुझे क्या बोलना है, आप तय नहीं कर सकते मेरा बोलना। मैं तय करूंगा मुझे बोलना है। मुख्यमंत्री जी, आदरणीय स्पीकर साहब, ये कहते हैं कि भी किसान ने के लिए क्या किया। मैं निवेदन कर रहा हूं सर, और चैलेंज देके कर रहा हूं, और मेरा चैलेंज ये है कि एक भी कांग्रेस का नेता बताए कि इतने साल तक केंद्र में सरकार रही, स्टेट में सरकार रही, हिंदुस्तान के हर किसान को लाभ देने वाली एक योजना का नाम बता दें। और मैं बताता हूं, मेरी पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी, अरे इनके राज में तो किसान नेशनल बैंक की चौखट पर भी नहीं चढ़ सकता था, उसका नेशनल बैंक में खाता भी नहीं खुल सकता था। पहली बार नेशनल बैंक में खाता खोलने की इजाजत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मिली, और हमने कहा बैठो आपकी बारी है जब बोलना। सर इस तरह से काम था कि एक 500 गज की फैक्ट्री में 500 गज की फैक्ट्री वाला आदमी 500 गज की फैक्ट्री वाला आदमी, बैठो भाई बैठो, बैठो भाई, बैठो बैठो। सर 500 गज की फैक्ट्री वाला, बैठो अशोक अरोड़ा जी, अरोड़ा जी, बैठो सारण सारण स्पीकर सर, अरे 500 गज की फैक्ट्री वाला, बैठो सुन लो, लोन भी ले सकता सुननी है। तो पड़ेगी। अब इसमें इतनी चीजें लिखी हुई हैं, आप भी पूरी तैयारी करके आए हो, ये अपने बचाव में तैयारी करके आए हुए हैं, तो सुनो एक दूसरे की। नहीं बीच बीच में मत करो। देखो जो बातें लिखी हुई हैं, देखो मेरी बात सुनो, मैं न्यूट्रल चेयर के ऊपर बैठा हूं। जो बातें लिखी हुई है उसमें जब एक आम नागरिक पढ़ता है, हिल जाता है, तो उनको अपना बचाव करना है। आप जो लिख के लाए हो आपने उसको प्रूव करना है, पर एक दूसरे की सुन लो।
नहीं ऐसे नहीं। काले जी आपका नंबर आएगा जब बोलना, बैठो कोई बात नहीं। सारी सच्ची तो मेरे को सब, अब मैं टिप्पणी नहीं कर सकता इस चेयर पे बैठ के। जी उड़ा साहब बचाव में तो हाँ नहीं कोई बात नहीं। बिहार बता रहा महिपाल जी आप अपना जारी रखें। माननीय स्पीकर सर, समय ज्यादा नहीं है। ये बताएं समय समय भी सर सीमित ये है। सब लोग और आधा घंटा बोल और रहे अगर हैं। किसी ने चाय मैं या 16 कोई मिनट हल्का बोला। फुल्का रिफ्रेशमेंट लेना है तो उसमें है अपने कम्युनिटी से जो ये अपना ये होता है सर मैं कमेटी रूम में। सब लोग आधा घंटा बोले, मैं तो 16 जी 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 माननीय बैठो स्पीकर रामकिरण जी बैठो प्लीज। मैं एक भी बात गलत बोल रही हूँ तो फ्लोर हाउस बोल रहा हूँ, मुझे पकड़ लेना। कोई नहीं आप दूसरी अपनी बात ये, रखें। आप और अपनी अभी बात भी रखें। जो बोल रहा हूँ तथ्य पे बोल रहा हूँ सर। और ये 500 नो के रात कॉन्फिडेंस में मोशन एक ऐसा 500 विषय होता है गज की जिसमें बड़ा फैक्ट्री वाला। विस्तार से चर्चा होती है, कोई ऐसा वो नहीं। पर ये है कि अनपार्लियामेंट्री कोई ना बोले, अनपार्लियामेंट्री ना बोले कोई। जी स्पीकर सर, कैसा जमाना था कि किसान के नाम की संसद में भी और विधानसभा में भी चर्चा खूब होती थी, मगर करता कोई कुछ नहीं था। सर आप कमाल की बात तो ये है कि 500 गज की फैक्ट्री वाले को लोन भी मिलता था, लिमिट भी होती थी, मगर मेरा किसान चाहे 100 एकड़ का है चाहे 1 एकड़ का है, वो नेशनल बैंक में भी नहीं जा सकता था। तब अटल जी ने एक योजना बनाई हिंदुस्तान के हर किसान के लिए सर, और एक किसान क्रेडिट कार्ड बना के दिया, और उस समय कहा कि 40,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक की किसान की लिमिट बढ़ाते हैं। बताओ बनी कि नहीं बनी? और आपके किसी एक नेता ने 55-60 साल में अगर एक भी ऐसी योजना किसान के लिए निकाली हो बताएं, मैं उसके लिए सुनने के लिए तैयार हूं। चैलेंज देके कहता हूं, एक भी योजना नहीं बनी है सर। निवेदन कर रहा हूं माननीय स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, ये बौखलाए हुए लोग सारे, इनके नेता दिल्ली में भी बौखला कर बैठे और यहां भी बौखलाहट हम लोगों को साफ नजर आ रही है। और मैं निवेदन कर रहा हूं सर कि हरियाणा की नायब सैनी सरकार जिस दूरदृष्टि सोच के साथ आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से हर वर्ग का हित कर रही है, हर वर्ग के लिए अच्छी योजना बना के लागू कर रही है, सही बात तो यह है कि उन पे गले नहीं उतर रही है, गले नहीं उतर रही है। इसलिए उल्ट बोलना, उसके उलट बात बताना, लोगों में गलत मैसेज छोड़ना, इस तरह के काम करने से क्या सोचते हैं कि कभी इधर से उधर हो सकते हैं? स्पीकर सर, जो कोई करता है वो एक कहावत है ना कि जब परफॉर्मेंस बोलती है तो दुनिया सुनती है। हमारी परफॉर्मेंस बोले तो हरियाणा के लोगों ने सुनी, देश के लोगों ने सुनी, इसलिए हम यहाँ भी है वहां भी है, इसलिए हम लोग यहाँ भी वहां भी है। हमारी परफॉर्मेंस बोली है और इसलिए हमने हर फील्ड में, हर क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम